हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निहारिका मैथ स्टडी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से जो इसका पिछले चैप्टर मैंने सिंप्लीफिकेशन करवा दिया था और मैंने मैराथन क्लास भी उसकी ली रखी थी, तो उसकी मैराथन क्लास के आधार पर मैंने उस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, आज मैं आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर आया हूँ जिसका नाम है भिन्नात्मक संख्याएं, जो जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु। तो चलिए, इस वीडियो के अंतर्गत आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, ये आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट चाहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और आप अगर मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, इसमें मैं आपके लिए भिन्न का टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें भी जो जिस प्रकार सरलीकरण के क्वेश्चन आते हैं उसी प्रकार भिन्न वाले क्वेश्चन भी हमें पेपर में देखने को मिलते हैं। कम से कम 2% तो देखने को मिलते हैं। तो वो प्रश्न मैं आपके लिए आज यहाँ पर सॉल्व करना सिखाऊंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझना और आप वीडियो के अंत तक जरूर रहना। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, ध्यान से समझना है आपके लिए। तो ये देखिए, एक भिन्न दी है। तो मैंने पहले आपको एक समझाना चाहता हूँ कि देखिए, इस प्रकार एक थोड़ा मैं बेसिक है तो थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। तो जैसे इस प्रकार कोई भिन्न दी हो, जैसे 2 सही 1/2, तो आप इस भिन्न का नाम क्या देंगे? तो ये कौन सी भिन्न है? तो ये भिन्न है आपकी कौन सी? मिश्र भिन्न। ये कौन सी है? मिश्र भिन्न। ये मिश्र भिन्न इसका नाम होगा। लेकिन ये मिश्र भिन्न को हमको बदलना किसमें है? साधारण भिन्न में बदलना है। तो साधारण भिन्न में किस प्रकार बदलेंगे? 2 का गुणा 2 में करेंगे और 1 इसको ऐड करेंगे। इन दोनों का गुणा करेंगे और इसको हम प्लस करेंगे। 2 दूनी 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5। तो ये हो जाएगा 5/2। तो जी के अब किस में बदल गई ये? अब ये बदल गई कौन सी? साधारण भिन्न। अब ये साधारण भिन्न में परिवर्तन हो गई। तो ये साधारण भिन्न में जैसे परिवर्तन हुई तभी ये सॉल्व होगी। तो देखिए, कहीं पर साधारण भिन्न दी होगी और कहीं पर नहीं दी होगी। तो अगर जहां पर नहीं दी है तो वहां पर साधारण भिन्न बनानी होगी। जैसे ए है तो ये तो साधारण भिन्न है, ए भी है, लेकिन ये नहीं है, ये भी नहीं है। देखिए, तो मतलब कुछ ऐसी है जो भिन्न नहीं है, तो उनको हम साधारण बनाकर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को आप अंत तक जरूर बने रहना। आपको कुछ ना कुछ इस वीडियो के माध्यम से सीखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। तो मैंने आपके लिए बेसिक समझाया, अब आपको ध्यान से समझना है। तो देखिए, ये कौन सी भिन्न है? ये आपकी मिश्र भिन्न है, ये भी मिश्र भिन्न है। तो पहले हम इनको साधारण भिन्न बना लेते हैं और फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए किस प्रकार साधारण भिन्न बनाएंगे। तो देखिए, 3 का 5 गुणा करेंगे तो 3 का 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 15 और 2 कितना हो जाएगा? 17। तो कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 17 और 17 में कितना आ जाएगा? बटे में कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, ये बटे में आपका 3 हो जाएगा। इसके बाद ये प्लस का निशान आ जाएगा और इसके बाद 3 का हम 4 में करेंगे उसी प्रकार। तो 3 चौको 12 और 1 ये हो जाएगा आपका 13। तो ये हो जाएगा 13 बटे में हो जाएगा आपका 3। ध्यान से समझना। इसके बाद जो नया स्टेप आएगा वो क्या आएगा? इन दोनों का नीचे का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम किस प्रकार लेंगे? तो देखो, यहाँ तो सेम है इसलिए एलसीएम लेना सिंपल है। तो मैं अगले सवाल में जिस प्रकार सेम नहीं होगा तो मैं आपको एलसीएम लेना भी बताऊंगा। ठीक है, तो इसमें मैं डायरेक्ट एलसीएम ले रहा हूँ, तो समझना ध्यान से। तो अगले सवाल में मैं आपको एलसीएम लेना ही बताऊंगा किस प्रकार एलसीएम लेते हैं। तो इसमें डायरेक्ट समझना। तो मैं आपको इस प्रकार एक लाइन खींच लेना है। 3 जैसे सेम है तो उसको बटे में लिख लेना है। ध्यान से समझना। इसके बाद आपको 3 का भाग 3 में देना है, भाग देना है। ध्यान समझना। नीचे का जो अंश है, हर है जो हर वाली, तो हर का भाग देना है और जितनी बार भाग जाए उसको अंश में गुणा करना है। अंश ऊपर वाली होती है, ऊपर वाली को अंश बोलते हैं। जैसे 17 अंश है और 3 इसका हर है, तो 3 का भाग हमें 3 में देना है। तो 3 का भाग हम 3 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। 1 का गुणा कितने में करेंगे? 17 में करेंगे। समझना ध्यान से। 3 एकम 3, 1 का गुणा 17 में करेंगे तो 17 एकम हो जाएगा आपका 17 प्लस। इसी प्रकार 3 का भाग 3 में देंगे तो 1 बार जाएगा। 1 का गुणा करेंगे 13 में तो 13 एकम 13। तो इतना आपको समझ में आया होगा, ऐसी मैं आपसे आशा कर रहा हूँ। चलिए, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में जरूर बताएं कि ये समझ में नहीं आया। मैं आपको पुनः रिपीट करूंगा, इसकी मैराथन क्लास लूंगा, उसमें आपकी भर भर के समझाऊंगा। तो आप कमेंट करना जरूर जरूर करें। ठीक है, और आप मुझे बताना कि आप कहाँ से देख रहे हो। तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले कि मेरी वीडियो कहाँ तक पहुंच रही है। तो आप कमेंट में मुझे जरूर बताना कि मेरी आप कहाँ से हो। ठीक है, तो चलिए इनको और नेक्स्ट देखते हैं। तो ध्यान से समझना। अब इनको जोड़ देते हैं, बस खत्म है सवाल। तो देखिए, 7 और 3 कितना हो जाएगा? तो 7 और 3 हो जाएगा 10, 10 का 0 और 1 और 1 2 और 1 कितना हो जाएगा आपका? 3 और बटे में आ जाएगा आपका 3। ठीक है, तो 30 बटे कितना हो जाएगा? 3। अगर इसको और सॉल्व करना है तो कर लीजिए। तो 3 का भाग आप 3 का भाग 30 में देंगे तो कितनी बार जाएगा आपका? 10 बार चला जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आया, ऐसी मैं आपसे आशा कर रहा हूँ इतना तो समझ में आ ही गया होगा।
ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया है। तो चलो इनको नेक्स्ट देखते हैं। अगर आपको इतना समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना, तो मैं इसको जो नेक्स्ट टॉपिक लेकर आऊंगा उसमें मैं आपको डबल डबल बार रिपीट करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए इसको सवाल नंबर 2 को देखते हैं। तो सवाल नंबर 2 किस प्रकार करेंगे, ध्यान से समझना। जैसे 1/2 लिखा है और 1/3 लिखा है, ठीक है, और प्लस में 1 लिखा है, ये बहुत गंभीर वाली बात है, ध्यान से समझना। इसमें मैं आपको एलसीएम लेना भी सिखाऊंगा, इसमें भी एलसीएम लेना पड़ेगा, इसमें भी एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान से समझना। ये लिखा 1/2, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम 1/, में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और प्लस 1/, यहाँ पर 3 है तो 1/, हम 3 लिख लेंगे, और ये प्लस का 1 है तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। ध्यान से समझना। अब देखिए सारी भिन्नों को एक सी बनाना पड़ता है, तो इसके बटे में 1 है तो इसके बटे में हम 1 और मान लेते हैं। ध्यान से समझना। अब 2, 3 और 1 का एलसीएम क्या आएगा, तो ध्यान से समझना, मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। एलसीएम किस प्रकार लेंगे, इस प्रकार एलसीएम लेते हैं। आपने बचपन में सीखा होगा, अगर आपने कक्षा 3, 4, 5 में अगर सीखा है तो एलसीएम इस प्रकार लेते हैं। अगर नहीं सीखा है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, उस प्लेलिस्ट में देखिए कि एलसीएम किस प्रकार लेंगे, तो सारी वीडियो आपको अवेलेबल है, तो आप देख सकते हैं कि एलसीएम किस प्रकार लेते हैं। तो मैंने उसमें बहुत भर भर के सिखाया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको एक थोड़ी सी डेमो दिखा रहा हूँ। तो देखिए 2, 3 और 1, ध्यान समझना, 2, 3 और 1, इसका एलसीएम लेना है। तो समझना, पहले 2 से कैंसिल करेंगे, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 एकम 2, 3 का आपका 3 आ जाएगा, 1 का 1 आ जाएगा। 3 से कैंसिल करेंगे तो 1 का 1, और 3 एकम 3 और 1 का 1। तो देखिए 2 और 3, 2 और 3 ये क्या आए आपके फैक्टर आए, फैक्टर। तो 2 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। तो ये एलसीएम कितना आएगा इसका, तो 2, 3 और 1 का एलसीएम कितना आएगा आपका, तो ये आपका हो जाएगा 6। अब ध्यान से समझना। अब 2 का भाग देंगे हम कितने, 6 में देंगे, कितनी बार जाएगा, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, नहीं कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो 2 3 कितना बार जाएगा, 3 बार। 3 का ऊपर गुणा करेंगे तो 3 एकम हो जाएगा आपका 3। इसके बाद अब 3 का 6 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 2 का ऊपर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा आपका 2 एकम 2। इसके बाद सेम इसी प्रोसेस में 1 का भाग देंगे 6 में तो कितनी बार जाएगा, 6 में जाएगा, और 6 का ऊपर गुणा करेंगे तो 6 एकम 6 हो जाएगा। ऊपर का ऊपर जोड़ लेते हैं, ध्यान से समझना क्या हो जाएगा। तो जो ऊपर का ऊपर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 6 और 2 कितना हो जाएगा, तो 6 और 2 8, और 8 और 3 हो जाएगा आपका 11, और 11 बटे में कितना आ जाएगा आपका, तो 11 बटे में आपका 6 आ जाएगा। ये कैंसिल भी नहीं हो रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अगला और समझिए नेक्स्ट। तो ये तो बहुत ही सिंपल था, मैंने आपके लिए एलसीएम लेना बताया है, तो आपको ध्यान से आप ऐसा कीजिए कि इनका आप प्रॉपर एक नोट्स बनाते चले, ताकि आपको बार बार वीडियो ना देखना पड़े और आपको हर बार ना समझना पड़े। ओनली आप पहले इनका नोट्स बना लीजिए। नोट्स बनाने के बाद आप क्या है कि वीडियो को स्पीड से आप देख लिया करो, तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन आप इनका क्लियर नोट्स बनाते जरूर चले, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए, जिससे आपको आपकी इसमें साथ साथ प्रैक्टिस भी होती चलेगी। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को भी ध्यान से देखना है। तो देखिए पहले इनको मिश्र भिन्न है, तो पहले मिश्र भिन्न को हम साधारण भिन्न में चेंज कर लेते हैं। तो मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे उसको आपको ध्यान से समझना है। तो देखिए 2 का हम 8 में करें, 2 का हम 4 में करेंगे तो 2 चौको 8 हो जाएगा, और 1 9 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 9, और 9 बटे में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और प्लस इसके बाद 2/3, तो ये आ जाएगा आपका 2/3 हो जाएगा, और माइनस के 3/4 हो जाएगा, और ये प्लस 1 आपका 6 हो जाएगा, और ये 3/8 है। अब ध्यान से समझना, अब यहाँ पर वही प्रोसेस है एलसीएम लेने की। ठीक है, तो एलसीएम हम इसकी भी एलसीएम लेंगे। तो देखिए यहाँ मैं आपको रफ्तार में डेमो बता रहा हूँ, समझना ध्यान से। तो देखिए ये 2, 3, 4, 6, 8, ध्यान से समझना। अब देखिए 2 से कैंसिल करेंगे, 2 एकम 2, 3 नहीं कटेगा, 2 कट जाएगा, 4 2 दूनी 4, और 2 3 6, और 2 चौको 8। इसके बाद 2 से फिर कैंसिल करेंगे तो 1 3 नहीं कटेगा, 1 जे कट जाएगा, 3 जे नहीं कटेगा, और 2। ठीक है, इसके बाद 2 से कैंसिल और कर लेते हैं, 1 जे हो जाएगा, 3 का 3 रहेगा, ये कैंसिल नहीं होगा तो 3 का 3, 1 का 1, 3 का 3, और जे हो जाएगा। इसके बाद अब 3 से कैंसिल कर देते हैं, तो 1 1 1 1 1, ठीक है, सारे कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे फैक्टर क्या बने, 2 2 2 3, 2 2 2 3, ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 3 कितना होता है आपका, तो 8 3 आपका 24 हो जाता है। तो इस सबका एलसीएम क्या आया, तो इन सबका एलसीएम कितना आया 24। ध्यान से समझते चलना, ठीक है। अब सेम प्रोसेस क्रिया इसमें करी थी, ऐसे ही हम यहाँ पर करने वाले हैं। 2 का भाग हम 24 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो देखिए ध्यान से, इसमें ऐसे भाग देना है ऐसे। तो 2 को भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितनी बार गया 12 बार, कितनी बार गया 12 बार। तो ध्यान समझना, 2 का भाग हम कितने में देंगे 24 में, तो कितनी बार जाएगा 12, और 12 का गुणा करेंगे 9 में।
तो 12 नंबर के कितने होते हैं? 108। कितने होते हैं? 108। ठीक है, इसके बाद ये प्लस का निशान है तो ये प्लस का निशान आ जाएगा। इसके बाद ध्यान से समझना, 3 का भाग हम 24 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 8 कितने बार जाएगा? 8 बार जाएगा। 8 का गुणा करेंगे हम 2 में, 8 दूनी तो कितना हो जाएगा? 16। इसके बाद ये माइनस का निशान है। अब 4 का भाग देंगे 24 में तो कितने में जाएगा? 6 बार जाएगा। 4 6 24, 6 का गुणा करेंगे ऊपर 3 में, 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 6 3 आपका कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। इसके बाद हम 6 का भाग देंगे 24 में तो कितनी बार जाएगा? 6 3 18 और 6 चौको कितनी बार गए? 4 बार। 4 का गुणा करेंगे 1 में तो 4 1 6 चौको 24, 4 एकम 4, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसके बाद और इसको बड़ा करेंगे, थोड़ा और बड़ा करेंगे। इसके बाद ये माइनस का निशान आ जाएगा। 8 का देंगे भाग इसमें तो कितनी बार जाएगा? 8 3 बार गया। 3 का ऊपर गुणा करेंगे 3 3 का हो जाएगा आपका 9। ठीक है, ध्यान से समझना। अब इसके बाद जो जुड़ रहा है उसको जोड़ लेते हैं, जो घट रहा है उसको घटा लेते हैं। तो ध्यान से समझना। तो देखिए कितना हो जाएगा? 108 जे दिया है और 108 और जी दिया है तो कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16 और 3 24 तो ये हो जाएगा 124 और 124 और 4 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे आपके 128। ठीक है, तो ध्यान से देखना, इसको और इसको जोड़ लेते हैं, प्लस वाले हैं और ये माइनस वाले हैं। तो देखिए 108 और 16 और 4 हो जाएंगे आपके 128, जो हो जाएंगे आपके 128 और माइनस के 18 और 9 कितने होते हैं? तो 9 दूनी 18 और 9 3 27 तो कितने हो जाएंगे आपके? जी हो जाएंगे माइनस के 27 और बटे में कितने आ जाएंगे आपके? 24। अब ध्यान से देखना, तो देखिए 128 में 27 कैंसिल होंगे तो कितने बचेंगे आपके पास? तो जी बचेंगे आपके 27 में से 28 चलेगा आएगा तो वही बचेगा 101 और बटे में बचेगा आपका 24। ठीक है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद सवाल नंबर जो 4th है उसको भी हम देख लेते हैं। तो चलिए मैं इसको थोड़ा रफ कर दे रहा हूं, तो ध्यान से समझना, इसको मैं रफ कर देता हूं। चलिए अब इसको हम देखते हैं। सवाल नंबर 4 की ओर चलते हैं। तो सवाल नंबर 4 किस प्रकार है उसको आप ध्यान से समझते चलना। इसको आप इस प्रकार ऐसे विधिवत बढ़िया नोट्स बनाएं। ठीक है, बहुत ही अच्छे लगेंगे नोट्स आपके लिए और आपको बहुत अच्छे समझ में आएंगे। आपका जो मेहनत है उसको कवर करवाएंगे। तो चलिए सवाल नंबर 4 की ओर चलते हैं। तो पहले इसको हम क्या कर लेते हैं? पहले इसको हम बदल लेते हैं। तो जो हो जाएगा 18 दूनी तो आपका ऐसा कर लेते हैं, अगर नहीं बदलेंगे तो क्या इस भाग को भाग देना है। ठीक है, इसको क्या करना है? इसका हमें भाग देना है। तो भाग देना है तो किस प्रकार होगा? चलो इस प्रकार हम इसको साधारण भिन्न बना लेते हैं। ठीक है, इसको हम साधारण भिन्न बना लेते हैं। तो कैसे? 18 का 4 में जाएगा तो 18 दूनी 36, 18 चौको 72 और 72 में जुड़ेंगे 13 तो 72 में 13 जुड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 72 में 13 तो ये 5 और 7 और 1 8 हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 85। ठीक है, ये आपका 85 हो जाएगा। तो 85 बटे 18 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 18 चौको 72 और 72 और 13 हो जाएंगे आपके 85 और 85 बटे में आ जाएंगे आपके 18 गुणा 3 बटे 17। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा, ऐसी मैं आपसे आशा कर रहा हूँ। इनको आप ब्रैकेट में क्लोज कर देना। को मैंने पिछली वीडियो में सरलीकरण की मैं बोर्ड मास सिखाया था भर भर के, जिसमें मैंने मैराथन क्लास भी ले रखी है आपकी। अगर आपने उसको नहीं देखा तो आप तुरंत जाइए और समझिए। तो को की जगह क्या लिखते हैं मैं इसको आपको यहाँ पर दोहरा के नहीं बताऊंगा। तो को की जगह आप क्या लिखते हैं आपको पता है, आपने क्लास पढ़ी है तो इसकी जगह हम क्या लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद 1/2 और जी ध्यान समझना। लेकिन करना क्या है? भाग देना है। क्या करना है? यहाँ पर भाग देना है। तो फिर ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा? ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिए भाग देना, यहाँ पर भाग का निशान आ जाएगा और 1/2 गुणा 5 हो जाएगा आपका 9। ध्यान से समझते चलना। इसके बाद देखिए 17 का 85 भाग देंगे कट जाएगा क्योंकि गुणा में है। तो 17 5 तो 5 बच जाएगा। इस प्रकार देखिए ध्यान से। तो ये 17 एकम 17 और 17 5 ऊपर बचे 5 और 3 से 18 कट जाएंगे तो कितना बचेगा? 5 है 15 और 6 18 जी बचे 5/6 भागे 5 एकम 5 और 9 दूनी कितना हो जाएगा आपका? हो जाएगा आपका 18। अब ध्यान से समझना। अब इसके बाद मैंने बोर्ड मास में बताया था कि भाग का निशान हटाने के लिए क्या करना पड़ता है?
तो 5/6 भाग हटाते हैं तो गुणा का निशान आ जाता है। गुणा का जब निशान आता है तो ये 5/6 ही वो पलट जाता है, तो पलट जाएगा तो 5/18 लिखा है तो 5/18 की जगह क्या आ जाएगा 18 और बटे में हो जाएंगे आपके 5। 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा और 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 6 3 18 और 6 से 18 कैंसिल हो जाएंगे तो कितना हो आएगा आपके पास 3 और 3 ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है जो 2000 शायद 19 में या 20 में आया है क्वेश्चन। तो ठीक है, आप अपने हिसाब से देख लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।